आप सभी लोगों को जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को सारी शुभकामनाएं, अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को बेहतर तरीका से करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे। रिजल्ट देने का मतलब है कि आप कमेंट में जवाब देंगे, यानी लाइव चैट में ऑप्शन बताएंगे, और बोर्ड का रिजल्ट तो आप बेहतर देवे करेंगे अगर बेहतर तरीका से पढ़ेंगे तो आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही बेहतरीन लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। अर्थात यह तो एक यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को 4 गो लेसन पढ़ना है। पहला का नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इस तरह से करके आपको जो है वो 4 गो लेसन पढ़ना है। हम लोग प्रत्येक सीरीज को एक बेहतर तरीका से पढ़ेंगे और बेहतर तरीका से करवाने की और समझाने का हम कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतर तरीका से बैठकर पढ़ेंगे और आप लोग भी बेहतर तरीका से याद करके बोर्ड में भी टॉपर का रैंक देंगे आप। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर ही का नाम है यूनिट का ही नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में तो आपको बताए थे हम आज ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। चलिए आइए, आज के क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी जीवों के छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जीवों के छोटी आंत की लंबाई से बड़ा होता है कि छोटा होता है कि बराबर होता है, छोटा होता है कि मध्यम होता है कि अधिक लंबा होता है। तो आपको बताए थे शाकाहारी जीवों के छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। बोलिए ए बी सी के डी सी। अगला है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो आपको बताए थे कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को हम चाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल। और आप लोगों को लग रहा होगा काइम होगा, तो काइम के बारे में हम आपको डीपली से बताए हैं कि काइम क्या होता है। काइम अलग होता है और चाइल अलग होता है। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। तीसरा, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? आपको बताए थे कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वह कौन विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा ना। किस विधि के द्वारा? आई रे बकलोला, विसरण नहीं, परासरण। यानी मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। जरा सोच समझ का आंसर दीजिए, जो बोले वही वाला आंसर सही मत कर दीजिए। और आप लोग जो है इस लाइव क्लास को शेयर करते रहिए, कम से कम 2 से 3 लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, और लाइक का बटन दबाते रहिए क्योंकि उससे हमको हिम्मत मिलता है। समझ में आ रहा है जी? उठकी चल आगे। आज थोड़ा मेरा दिमाग टेंशन में है, इसलिए चुपचाप एकदम रहने का। अगला, क्षुद्रात्र में स्थित रसांकुर का कार्य क्या है? क्षुद्रात्र छूट गया, 4 नंबर छूट गया। मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। बोलिए। ग्रास नली की, ग्रसनी की, ग्रहणी की, अग्न्यास है? बोलिए ग्रसनी। बोलिए ए बी सी के डी बी। चलिए, क्षुद्रात्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो आपको बताए थे कि क्षुद्रात्र में स्थिर रसांकुर का काम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। बोलिए कहां दिख रहा है? ए बी सी के डी में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। बोलिए सी नंबर सही। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है?
अरे बताओ ना बुटकी, 0.23। बोलिए कौन होगा, ए बी सी के डी? ए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है बुआ? पर्णहरित CO2 की जल की सौर ऊर्जा। जोर से बोल, कौन? जल। ए बी सी के डी? सी। बहुत अच्छा। अगला कह रहा है आपका कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। चलिए थोड़ा सा सुनिए बात को। आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रश्वास, निश्वास मतलब उसका दूसरा नाम है प्रश्वास का, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उच्छ्वास। सांस लेंगे तो प्रश्वास, सांस छोड़ेंगे तो उच्छ्वास। इसी का नाम है प्रश्वास। प्रश्वास इसी को हम निश्वास कहते हैं, और उच्छ्वास को उसी को हम निःश्वास कहते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास यानी निश्वास, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास यानी निःश्वास। और सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, मतलब बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेना नाक से, और फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। मतलब मिला जुला कर क्वेश्चन यही कह रहा है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। पानी लब हो, प्यास लगल है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए। धरो जी। अगला कह रहा है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, बोलिए बायां अलिंद से दायां, बायां अलिंद से बायां निलय, कि दायां अलिंद से दायां निलय, कि दायां अलिंद से बाएं निलय में, कि ए और बी दोनों। तो आपको बताए थे कि हृदय में रक्त का प्रवाह बायां अलिंद से बायां निलय की ओर होता है और दायां अलिंद से दायां निलय की ओर होता है। मतलब ए बी दोनों सही है, कहने का मतलब डी सही है ना जी? ए बी। अगला कहता है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ये तो कई बार आप लोगों को बताया जी कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं? बोलिए जल्द से। हाइपर टेंशन। ए बी सी के डी? सी। बहुत अच्छा। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताए थे कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बोलिए कौन में दिख रहा है? ए बी सी के डी में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओ को। अगला कहता है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मतलब कह रहा है कि रक्त में तो प्लाज्मा होबे करता है, रक्त में प्लाज्मा होता है ना भाई, तो रक्त में प्लाज्मा के अलावा और क्या पाया जाता है? देखिए बुटकी लत खोड़ाई करे थे, इधर ध्यान दो। तब बताइए प्लाज्मा में रक्त के अलावा माने प्लाज्मा के अलावा रक्त में WBC भी होता है, यानी श्वेत रक्त कोशिका या कणिका भी कर सकते हैं आप। RBC भी होता है, और रक्त पट्टिकाणु मतलब समझ में आता है? रक्त पट्टिकाणु का मतलब प्लेटलेट्स जी। रक्त में तीनों न हो भाई जी, ए बुटकी देखिए। रक्त में WBC भी होता है, RBC भी होता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा जी? डी। चलो नेक्स्ट नंबर कह रहा है दोहरा रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है। आपको दोहरा रक्त परिसंचरण हम पढ़ाए थे तो बताए थे। अच्छा दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है? तो आपको बताए थे कि हृदय से माने हमारे शरीर में हृदय से हो करके रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है, उसी को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो बताइए अब कह रहा है कि दोहरा रक्त परिसंचरण किसमें नहीं होता है? नहीं होता है। मेढक में तो होबे करता है, पक्षी में भी, मनुष्य में भी, यानी मछली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? बी सही हो गया। चलिए आप लोगों को हमेशा याद रहेगा ना? यस सर। अगला कह रहा है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो ये तो कई बार बताया है कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण पीसीटी में होता है। किसमें होता है? ए बी सी के डी। चलो इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा है, कॉपी उलट के अपना देख लीजिएगा। कहता है अगला
कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो आप बताइए यूरिया रक्त में, तो यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। आपको जब हम उत्सर्जन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे यूरिया कहां से, मूत्र से निकलेगा ना भाई, कहां से, मूत्र से। तो यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है, आपका रक्त में कहां से प्रवेश करता है, तो यकृत से। कहां से, यकृत से, यानी इसको हम लीवर कहते हैं। तो बोलिए ए बी सी की डी सी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। मतलब ही कह रहा है कि शरीर में बचा हुआ बेकार पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ढेर बच रहा है अभी ना, है? तो कह रहा है, फिर से एक बार समझो, कह रहा है विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर, मतलब हमारे शरीर में जो बेकार के पदार्थ बहुआ बच जाते हैं, यानी हानिकारक जो पदार्थ बच जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। अरे हमारे शरीर में मल मूत्र करेगा कुछ ही, जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो मल मूत्र हो गया, खखार हो गया, नेटा हो गया, इस सबको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अब नेटा तो हमेशा ऐसे नहीं करते रहेगा, अब नेटा तो उसको बाहर फेंकबे ना करेगा जी, बाहर फेंकबे ना करेगा। यह खखार रहे तो दिन में ऐसा तो नहीं करेगा, उसको बाहर निकाल के फेंक। मल हो गया, मूत्र हो गया, इस सबको शरीर से बाहर निकालना, यही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या बहन? यस सर। चलिए आगे समझिए। दिल है कि मानता नहीं, मतलब आगे प्रोटो का क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। बोलिए, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। अवशोषण के द्वारा, निष्कासन के द्वारा, कि प्रासरण के द्वारा, कि विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा। ए बी सी के डी। बहुत तेज तो नहीं है यार। बबूल के, बबूल, बबूल, बाप नहीं, बबूल, देखो बाबूजी बोलते हैं। तब बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तब बबूल के पौधा में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलते जी, बोले ए बी सी के डी। चलो अगला कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ए जी, आपको जब बता रहे थे जी तो बताए थे कि दुनिया में एक ऐसा पौधा है जो पौधा होने के बावजूद भी परजीवी की तरह कार्य करता है। वह पौधा कोई और नहीं, अमर बेल है। कौन में दिख रहा है, सी में, यस। बाप उठ के तो नहीं तो तेज हो गई जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में नासिका छिद्र, नासिका छिद्र लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो क्या बनता है, इस सब नासिका क्षेत्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया को मिलकर के क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। तो आज के लिए हम इतना ही रह जाते हैं क्योंकि मेरा दिमाग टेंशन में है। समझ में आ रहा है। आज पढ़ाने के फेर में हम हइये नहीं थे जी ना, आए ये हमरा कहते हैं हाइपरटेंशन तो लोग। तो आज के लिए इतना ही। आज चूंकि संडे भी है तो थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए, लेकिन करे नहीं देंगे। आज भर खाली आराम है, और कल से नहीं, परसों से नहीं, बुधवार से दो को वीडियो आपको हो जाएगा। एक वीडियो बच रहा है ना, एक जो है वो आपको 7:30 बजे वो तो जैबे करता है, और एक सुबह में 5:30 बजे। के बजे जिंदगी हराम कर देना है। आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो कैसे उठेंगे सवेरे वो हम जानते हैं। और अगर जो क्लास 5:30 बजे नहीं किए, सोच रहे होंगे 7 बजे कर लेंगे उठ के सवेरे ना, जो क्लास 5:30 बजे नहीं किए तो 6:30 बजे वीडियो प्राइवेट, और यहाँ ये भरपेट कूट देंगे। अगर क्लास नहीं करिए तो भरपेट कूट देंगे आपको। इसलिए बेहतर से पढ़िए। यहाँ ये तो यहाँ ड्रामा चलता नहीं है, आपको पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। यहाँ सुविधा ना है कि तू सर एक बार रेगुलर पढ़ावा, सर एक बार क्रैश चलाओ, नौटंगी ना। एकदम
एकदम रेगुलर से लास्ट तक, जब तक एग्जाम का 3 दिन ना बचे तब तक पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, बेहिचक पूछे सारी वाला क्वेश्चन बताइए, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए फिर से एक बार बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। 1 मिनट चाहिए नहीं, लाइक आप लोग नहीं करते जी, लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। और अब कुछ ही चाहिए आप लोगों से, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा सा चाहिए, इतने ना। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।